सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो NSDL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। अब देखो आज के दिन कंपनी में आपको ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है लॉकिंग पीरियड का एक्सपायर होना। अब देखो कोई भी कंपनी जब IPO के ज़रिए मार्केट में लिस्ट होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल है कि उस कंपनी के कुछ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स लॉकिंग पीरियड में डाल दिया जाए ताकि लिस्टिंग से पहले जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो लिस्टिंग होते ही कंपनी में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान ना करते। ठीक है, तो इसी को हम लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। और वो लॉकिंग पीरियड जब एक्सपायर होता है तब वो शेयर्स जो है वो एलिजिबल हो जाता है ट्रेड के लिए। तो वहाँ पर अक्सर प्रॉफिट की बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो एक महीने का जो लॉकिंग पीरियड था वो हमें आज के दिन एक्सपायर होता हुआ दिखा और इसी वजह से आपको NSDL में गिरावट देखने को मिली। और मेनली ये चीज़ तभी इम्पैक्ट देता है किसी भी कंपनी में जब वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। मुझे याद है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी IPO के बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जब उसका लॉकिंग पीरियड एक्सपायर हुआ था ज़बरदस्त पिटाई हुई थी। सेम कैम्प्स में भी हुआ था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हुआ था और हाल में देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी, इरेडा में भी देखने को मिली थी और भी कई सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों लॉकिंग पीरियड अगर मान लो आज के दिन एक्सपायर हुआ है तो कितने शेयर्स आज के दिन एलिजिबल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। तो देखो नंबर मेंशन है यहाँ पर 7.5 मिलियन शेयर्स का, जो कि आज के दिन से अब मार्केट में फ्री है ट्रेड के लिए, मतलब वो एलिजिबल है। और अगर परसेंट में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है उसका 4% ये नंबर है। ठीक है, और करंट वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 4% है उसका वैल्यू बनता है लगभग 1000 करोड़ के आसपास का। तो अब छोटा मोटा नंबर इसको मत मानना, 4% का बड़ा नंबर है। इस वजह से आज के दिन इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें पहली बार दिखी है और आखिरी बार दिखेंगी, इसके बाद एक और बार ये चीज़ें हमें होती हुई दिखेंगी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों अभी के टाइम पे जो लॉकिंग पीरियड हमें एक्सपायर होता हुआ दिखा वो 1 महीने का था, यानी कि लिस्टिंग के 1 महीने बाद का जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। अब एक अनदर लॉकिंग पीरियड हमें एक्सपायर होता हुआ दिखेगा यही NSDL का, जो कि 3 महीने का होगा। और वो कब दिखेगा तो वो हमें देखने को मिलेगा 3 नवंबर को। और उस दिन अनदर 8 मिलियन शेयर्स मार्केट में एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड के लिए। और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की अगर हम परसेंटेज देखें तो वो भी 4% आपको बनता हुआ दिखता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और इसका वैल्यू क्या बनेगा वो तो उसी टाइम के वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट काफ़ी सारे लोग जो बिगिनर हैं वो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी के बिज़नेस में क्या इससे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों NSDL की बात करें तो इसका बिज़नेस स्टॉक मार्केट से चलता है, बट स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम रिलायंस की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, इससे बड़े बड़े नाम हैं। तो इन सारी कंपनी में जो भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है वो कंपनी के बिज़नेस को इम्पैक्ट नहीं डालती। बिज़नेस अलग है और स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स अलग है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, अगर आप बिगिनर हो तो कन्फ्यूज़ मत होना इस चीज़ को लेकर। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम क्या है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में टाटा मोटर्स लगातार एक चीज़ फेस कर रही है और वो है स्लो डाउन। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का वैनिश हो चुका है। जो कंपनी के प्रॉफिट्स पहले देखने को मिलते थे बढ़ते हुए, वो अब हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। मल्टीपल रीजंस है, जियोपॉलिटिकल टेंशन रीज़न है, टैरिफ रीज़न है और भी कई सारे रीजंस आप ले सकते हो।
अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बाद एक होप हमें बनता हुआ दिखा था कि जीएसटी कट हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उस जीएसटी कट की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक मेजर पुश मिल सकता है। बट चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से समझो। मेंशन है कि जो भी स्मॉल कार्स हैं अभी के टाइम पे, उस पर 28% की जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 28% नहीं, अब वो जीएसटी 18% पे आएगा। जो कार 4 मीटर से लंबे हैं उस पर जीएसटी हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है, और जो 4 मीटर से कम है 28% उस पर पहले लगता था, अब उस पर 18% लगेगा। तो बोल सकते हैं कि इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी कंपनी को हो सकता है तो वो है मारुति सुजुकी कंपनी को, क्योंकि उसके जो कार है वो मैक्सिमम कार अगर देखा जाए तो 4 मीटर से हमें कम देखने को मिलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि उनके सेल्स हमें बाकी सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में जीएसटी के कट की वजह से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और कुछ कंपनीज़ जो हैं जीएसटी कट और जीएसटी इंक्रीज़ की वजह से प्रॉब्लम फेस कर सकती है। अब देखो 4 मीटर तो एक नंबर है, 4 मीटर से कम अगर हुआ तो रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे जीएसटी के, और 4 मीटर से ऊपर हुआ तो उसमें लग्जरी आइटम की वजह से जीएसटी इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा रिपोर्ट यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। और टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कार ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट वो 4 मीटर के ऊपर आते हैं। इसमें आप ले सकते हो टाटा हैरियर को, टाटा हैरियर ईवी आप देख सकते हो। उसके अलावा टाटा सफारी की हम बात कर सकते हैं, और उसके अलावा अभी जो न्यू लॉन्च टाटा कर्व हमें देखने को मिला था वो भी 4 मीटर से ऊपर है। तो हो सकता है कि इन सारे जो कार्स है इसके जो रेट्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में हमें और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख जाए, क्योंकि ये लग्जरी आइटम के अंडर आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो कौन देता है? जैगवार लैंड रोवर, जो कि ऑलरेडी लग्जरी कार्स को ही बनाती है। और इसके इंडिया में जो बिज़नेस चलते हैं उसमें और भी प्रॉब्लम आ सकता है। पहले तो इनका एम था अगले 3 से 4 सालों में ये इंडिया से जो बिज़नेस करते हैं उसको वो डबल कर देंगे। बट अगर मान लो जीएसटी 28% से 40% के ब्रैकेट पे चला गया 4 मीटर के ऊपर वाले कार्स पे, तो टाटा मोटर्स को डबल प्रॉब्लम हो सकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं, टाटा मोटर्स को ही प्रॉब्लम होगा। एसयूवी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसमें नाम कौन दिखता है? महिंद्रा, और महिंद्रा को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा नोट करना, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। बट ये सारी चीज़ें कोई ऑफिशियल हैं? नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। रिपोर्ट्स के जरिए सुनने को मिल रहा है। ऑफिशियल कब होंगी? जब जीएसटी काउंसिल के आउटकम्स आएंगे। आज से मीटिंग शुरू है, अब देखते हैं आउटकम जब आएंगे तो टाटा मोटर्स के फेवर में कुछ चीज़ें जाती है या फिर इसके अगेंस्ट पे जाती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें स्प्लिट की अगर हम बात करें तो 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर एज ए स्प्लिट के तौर पर देने का फैसला किया है, और 1:1 के रेशो में बोनस का भी फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज आपको रहती है तो टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। अब दोस्तों बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस से रिलेटेड दोस्तों एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि इसने एक कोलैबोरेशन किया है वन ब्राइट कॉब नाम की कंपनी के साथ। तो बेशक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये न्यूज़ को हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में इन्फोसिस से रिलेटेड एक और खबर हमें देखने को मिली है, जो कि इन्फोसिस से रिलेटेड नहीं है, पूरे आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, कि यूएस में अगला जो फेड मीटिंग हमें देखने को मिलेगा उसमें पॉसिबल है कि रेट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से इन्फोसिस की जो बिज़नेस है उसमें एक स्लोडाउन की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें बैक टू नॉर्मल होता हुआ दिख सकता है। यूएस में रेट कट्स अगर होते हैं तो हमारी इंडियन आईटी कंपनी खुश होती है, क्योंकि इसका मेजर काम यूएस के बैंक से ही आता है, और बैंक्स हमेशा खुश कब होती है? जब रेट कट्स होते हैं, ना कि रेट बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन्फोसिस पिछले कुछ टाइम में आपको फोकस पे दिखी है, और इसके साथ बाकी आईटी कंपनीज भी दिखी हैं। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया।